ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे राजयोग के एक और विषय में। इस भाग में मैं आपको कुछ सूत्र बताऊंगा और नीच भंग राजयोग भी बताऊंगा। और कदाचित यह आखिरी वीडियो है, अंतिम वीडियो राजयोग के ऊपर। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला जो सूत्र मैं बताने वाला हूँ वह सिंपल सा है। इसके पश्चात में आपको नीच भंग राजयोग बताऊंगा। तो पहले सूत्र में यह है कि यदि आपके दूसरे भाव में और 11वें भाव में और 5वें भाव में, इन भावों में से एक किसी भाव में आपकी धनु राशि अथवा मीन राशि बनी हो, मतलब कि गुरु की राशि बनी हो, धनु राशि या मीन राशि आपकी अगर दूसरे में, पंचम में या नवम में या 11वें में धनु या मीन राशि बनी है और दूसरे में दूसरे के स्वामी या नवे के स्वामी अथवा एकादश के स्वामी, इन तीनों में से इनके स्वामियों को देखिए आप कौन है। वो यदि चंद्रमा जहाँ भी बैठे हो कुंडली में आपके, उससे चौथे में, सातवें में अथवा 10वें में, यानी केंद्र में चौथे, सातवें और 10वें में चंद्रमा से गिनिए। चंद्रमा से चौथे में, सातवें में और 10वें में चंद्रमा जहाँ भी बैठे हो वहाँ से चौथा घर गिनिए। मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठे हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे चौथे में बैठे हो कहाँ के स्वामी, दूसरे घर के स्वामी या नवम घर के स्वामी या फिर एकादश के स्वामी, तो यहाँ पे बैठे हो तो यह राजयोग होगा और यह प्रबल राजयोग है। प्रबल राजयोग। लेकिन इन तीनों में से किसी तीनों में से मतलब दूसरे, पांचवें और 11वें घर में के स्वामी किसी एक जगह के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होने चाहिए। और मतलब स्वामी तो इन तीनों के होने चाहिए, लेकिन आपको देखना क्या है कि इन तीनों के स्वामी यानी दूसरे और 9वें और 11वें के स्वामी में से कोई चंद्रमा से दसम में केंद्र में बैठा हो, चौथे, सातवें और 10वें में, तो राजयोग बनता है। और अब बात करेंगे नीच भंग राजयोग की। नीच भंग राजयोग क्या होता है? कुंडली में कभी कभी जब गोचर में कोई ग्रह अपने नीच राशि में स्थित होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीच भंग राजयोग। गोचर में जब कोई राशि ग्रह जो है अपने नीच राशि में हो तो उसमें जैसे अभी के गोचर में आज 30 नवंबर है 2024, तो मंगल इस समय अपने नीच राशि में है, ठीक है, गोचर में। तो आज के डेट में अगर किसी बालक का जन्म हो, किसी भी जातक या जातिका का जन्म हो, तो उसके कुंडली में हमेशा मंगल नीचे के ही आएंगे, कोई भी लग्न पड़े या राशि पड़े। तो अब मंगल नीच के हैं इस समय, लेकिन कभी कभी कुंडली के ऐसे योग बनते हैं कि नीच का ग्रह भी, नीच का वो जो दोष है वह भंग हो जाता है, तो उसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। नीचता भंग हो जाती है और वह राजयोग में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? यदि नीच ग्रह जहाँ भी बैठा है, मतलब कि जिस राशि में बैठा है, वह उस राशि और उस ग्रह में ऐसे कुछ योग बन जाए। उस राशि से क्या हो, मान लीजिए कि ग्रह जो है जिस राशि में नीच का है, उस राशि का स्वामी या तो मान लीजिए चंद्रमा है, तो चंद्रमा ही स्वयं है, तो अपने मतलब कि चंद्रमा ही केंद्र में बैठे हो, अथवा चंद्रमा अगर नहीं है, कोई और ग्रह नीच का है, तो वहाँ पे क्या देखेंगे आप कि मान लीजिए कि चंद्रमा नहीं, आपके सूर्य नीच के हो जाए, सूर्य की राशि में कोई नीच का है, यानी कि सप्तम में सूर्य बैठे हैं, ठीक है, सप्तम में सूर्य बैठे हैं नीच के होके, तो यहाँ सप्तम का मालिक कौन है? तुला। तुला के शुक्र मालिक होते हैं। तो शुक्र महाराज जो है चंद्रमा से केंद्र में बैठ जाए, ठीक है, तो चंद्रमा से केंद्र यानी चंद्रमा यहाँ मान लीजिए बैठे हैं, तो दसम में बैठ जाए शुक्र महाराज, सप्तम में बैठ जाए शुक्र महाराज, अथवा चौथे में बैठ जाए। और इसके पश्चात इसके अलावा क्या है कि सूर्य जो है, जो नीच राशि है, वो तो मान लीजिए चंद्रमा से केंद्र में हो गया, लेकिन ये जो ग्रह है उस ग्रह को भी अपने
वो जहाँ उच्च के होते हैं उसके स्वामी भी चंद्रमा से केंद्र में, मतलब सूर्य कहाँ उच्च के होते हैं, मेष राशि में। तो सूर्य उच्च के होते हैं मेष राशि में, तो मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, वह भी अगर मंगल भी चंद्रमा से केंद्र में बैठे हो तो फिर यह नीचे भंग होगा। ये है सूत्र कि राशि और ग्रह दोनों ही चंद्रमा से केंद्र में हो, लेकिन ग्रह के विषय में थोड़ा सा उल्टा है। ग्रह स्वयं नहीं, लेकिन जहाँ वह उच्च का होता है उसके उच्च होने वाले जो राशि है वह राशि का स्वामी उच्च चंद्रमा से केंद्र में हो। समझ रहे बात को? राशि जो है वह तो अपने राशि का स्वामी जो है, जिस राशि में भी चंद्रमा मतलब कि ग्रह बैठा है, फिर से एक बार बता दूं मैं आपको, समझ में नहीं आया तो, कि मान लीजिए कि आपके बुध महाराज हैं, बुध नहीं, मान लीजिए कि और कोई ग्रह ले लेते हैं हम, चंद्रमा ही मान लीजिए यहाँ बैठे हैं नीच के होके, ठीक है। तो चंद्रमा नीच के होके बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है, मंगल महाराज। तो पहला सूत्र है कि जो राशि है, राशि के स्वामी जो है वह चंद्रमा से केंद्र में हो। चंद्रमा स्वयं नीच के हैं, लेकिन चंद्रमा तो यहाँ बैठे हैं ना, तो इनसे अपने से चौथे में, 1 2 3 4, चौथे में अगर ये राशि का स्वामी मंगल बैठा हो, अथवा सातवें में बैठा हो, यहाँ पे बैठा हो केंद्र में, अथवा 8 9 10 यहाँ पे बैठा हो चंद्रमा से दसम में, 4 7 10 में बैठा हो, और दूसरा चंद्रमा उच्च के कहाँ के होते हैं, वृषभ राशि में। चंद्रमा उच्च के वृषभ में होते हैं, तो वृषभ राशि के स्वामी कौन है, शुक्र। तो शुक्र महाराज भी चंद्रमा से केंद्र में हो, शुक्र महाराज भी चंद्रमा से चौथे अथवा सातवें अथवा 10वें में हो, तब जाके यह नीचे भंग राजयोग बनता है। हालांकि कुछ और सूत्र हैं, वह भी बता देता हूँ। ये पहला 2 सूत्र हैं। इसके बाद जो सूत्र बनता है उसमें नॉर्मल है, कुछ लोग मानते हैं उस सूत्र को, मुख्य रूप से इसमें विरोधाभास रहता है हालांकि, कि क्या है क्या नहीं, लेकिन कहा जाता है कि मान लीजिए जो ग्रह नीच राशि में है, मतलब जो ग्रह मान लीजिए कि सूर्य अपने नीच राशि में है यहाँ पे तुला में, तो जो ग्रह नीच राशि में है उसका स्वामी लग्न से केंद्र में हो, ठीक है। चंद्रमा से केंद्र बताया मैंने, उसका स्वामी राशि मतलब जिस राशि में है ग्रह, तुला है तो तुला शुक्र हुए, तो शुक्र महाराज लग्न ये आपका लग्न से केंद्र में हो, ठीक है। तो लग्न से केंद्र में हो, वह चंद्रमा से केंद्र में था, यह लग्न से केंद्र में है। इसको भी मान्यता प्राप्त है, कुछ लोग इसको मान्यता देते हैं। और दूसरा क्या है, जो नीच राशि में ग्रह है उसका स्वामी चंद्रमा से भी केंद्र में हो, जो मैंने बता दिया। तो लग्न से केंद्र में प्लस चंद्रमा से भी केंद्र में हो, हमारे चंद्रमा यहीं बैठे हैं, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों ही तरह से यह केंद्र में बैठे हो। तीसरा है कि जो ग्रह नीच राशि में है उसका ये, अब शुक्र है, सूर्य यहाँ बैठे हैं, तो शुक्र के इसके जो शुक्र जहाँ उच्च के होते हैं, तो शुक्र उच्च के कहाँ होते हैं, 12वें में। तो 12वें का स्वामी कौन है, बृहस्पति। तो बृहस्पति जो हुए वह भी केंद्र में हो चंद्रमा से और लग्न से, तो बृहस्पति यहाँ बैठने चाहिए। बृहस्पति क्यों, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र उच्च के होते हैं द्वादश में, मतलब कि मीन राशि में। तो मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, तो बृहस्पति भी चंद्रमा या लग्न से आपका केंद्र में हो, ठीक है। ये है राजयोग। राजयोग कौन सा राजयोग, नीच भंग राजयोग। तो लग्न और चंद्रमा दोनों से हो, लेकिन एक में राशि तो हो, लेकिन राशि जहाँ ग्रह बैठा है उस राशि का स्वामी जहाँ उच्च का होता है उस उच्च वाले राशिपति को भी चंद्रमा या लग्न से केंद्र में होना चाहिए। ये आपका नीचे भंग राजयोग को दर्शाता है। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, और ना समझ में आया तो रिपीट में 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब पहली बार में आएगा, अगर आप ज्योतिष समझते देखते हैं तो आपको समझ में अवश्य आएगा। अब ये मेरा अंतिम वीडियो था राजयोग का। अब मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपके बहुत सारे
मिलेंगे। अब मैं जो योग बताऊंगा वह उसमें सारे तरह के योग हैं। उसमें लक्ष्मी योग और आयु योग, मतलब कि आयु, दीर्घायु योग कह सकते हैं, दीर्घायु योग। इसके अलावा इसमें हर तरह के योग, मतलब दुनिया जमाने के योग जितने बनते हैं, जितने भी प्रकार के ज्योतिष शास्त्र में योग बताए गए हैं, उन सभी अ, योगों को योगों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो ये आपका राजयोग वाला यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देख लीजिए। अगर आपके जीवन में कुछ भी क्वेरी हो तो पूछिए, कुंडली बनाना हो तो भी आप मुझे मैसेज करिए अपना डिटेल, आपकी जन्म कुंडली बन जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। नमस्कार।